कहीं किसी की। और जो वो खड़े हुए बोलने के लिए, तो जो आपने नारे लगाए और जो आपने जिस जोश के साथ ताली बजाई, उसने मुझे ये बता दिया कि आपने तय कर लिया है कि आपका प्रत्याशी रामाधार जी विजयी हो रहे हैं। यह बात स्पष्ट है। लेकिन मित्रों, रामाधार जी के ही जीतने का सवाल नहीं है। यह सवाल औरंगाबाद, बिहार को हम किस ओर ले जाना चाहते हैं, इसका तय करने का समय है। इसलिए प्रत्याशी तो आप जिताएंगे, लेकिन मैं आपसे विशेष विनती करने आया हूं कि आप अपने परिवार, अपने गांव, अपने रिश्तेदार, अपने अड़ोस पड़ोस, सभी सीटों पर सबसे निवेदन करें, क्योंकि यह सवाल रामाधार जी का नहीं है। यह सवाल आने वाले समय में बिहार के विकास का है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और हम इस बात को पूरी शिद्दत के साथ इसलिए बोल रहे हैं कि हमें मालूम होना चाहिए कि चुनाव, आज जब हमारे वक्ता खड़े होते हैं तो वो विकास के बारे में चर्चा करते हैं। रामाधार जी ने चर्चा की, मैं ये करूंगा, मैं वो औद्योगिक नगरी लाऊंगा, मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। रविशंकर जी ने आपके सामने बताया कि किस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है, किस तरीके से आज 2 लाख गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया है, किस तरीके से मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के तहत गांव को डिजिटल बना दिया है। कम्युनिटी सर्विस सेंटर CSC लगभग 3 लाख से ऊपर बना दिए हैं। सबने विकास की कहानी कही। लेकिन मित्रों, याद रखना कि यही बिहार की धरती पर 15 साल पहले कोई चुनाव लड़ने आता था तो वो क्या भाषण देता था? वो भाषण देता था कि हम ई जात बा, ऊ जात बा, हम गंगा के ई पार बा, हम गंगा के ऊ पार बा, हम हिंदू बा, मुसलमान बा। करते थे कि नहीं करते थे? बताइए। समाज को बांट करके चुनाव लड़ते थे कि नहीं लड़ते थे? इस पार से उस पार की लड़ाई होती थी कि नहीं होती थी? ये नरेंद्र मोदी जी जब से भारत की राजनीति में आए, तब से भारत की राजनीति का चाल, चरित्र, संस्कृति बदल डाली और विकास की नई कहानी लिख डाली। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसलिए हमको अगर इसको आगे बढ़ाना है, अगर हमको भारत और देश को साथ बिहार को आगे बढ़ाना है, तो हमारी जिम्मेवारी है कि एनडीए के कैंडिडेट्स को, प्रत्याशियों को विजय हासिल कराना। अभी आपने सुना होगा, पिछली बार मोदी जी 2015 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं बिहार को 1,25,000 करोड़ का पैकेज देता हूं। कहा था कि नहीं कहा था? तो उस समय हमारे विपक्षी लोगों ने मजाक उड़ाया था, क्योंकि चुनाव करके वायदे भूलना ये उनकी आदत थी, ये उनकी फितरत थी। उनको लगता था कि मोदी जी भी वैसा ही करेंगे। लेकिन मित्रों, आज मैं जब आपके सामने आया हूं तो 1,25,000 करोड़ नहीं, उसमें 40,000 करोड़ रुपए और मिला करके बताना चाहता हूं कि इतना पैसा मोदी जी ने बिहार को दिया। आपकी जानकारी के लिए 3,000 से ज्यादा करोड़ रुपए किसानों के लिए दिए गए, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च हुआ है, 600 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पर खर्च हुआ है। और जब मैं 600 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पर बोलता हूं तो मैं वो मेडिकल कॉलेज नहीं जोड़ रहा हूं जो मैंने अपने स्वास्थ्य मंत्री के काल में, बिहार में सिर्फ पहले 3 मेडिकल कॉलेज थे। मोदी जी के आशीर्वाद से मैंने 11 मेडिकल कॉलेज दिए हैं और 14 मेडिकल कॉलेज बिहार में हैं। और आपके औरंगाबाद के लिए भी मेडिकल कॉलेज का रास्ता हमने साफ कर दिया है, ये भी हम आपको बता रहे हैं।
तो लगभग 13,000 करोड़ रुपए नॉर्मल रोड पर खर्च हुआ है, हाईवे पर 54,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ, बिजली पर 16,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ, रेलवे में 8,870 करोड़ खर्च हुआ, डिजिटल इंडिया में 490 करोड़ रुपए खर्च हुआ। और इन सबको अगर छोड़ दे तो उसके अलग से 40,000 करोड़ रुपए बिहार की धरती पर लगा है। यह है हमारा रिकॉर्ड जो मैं आपके सामने रखने आया हूं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, इसलिए मैं आपसे निवेदन भी करने आया कि हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि चुनने वाले लोग अपने यहां कैसा शासन चाहते। आप बताइए, कोरोना संक्रमण आया, किसी ने दुनिया में सोचा था कि ऐसा संक्रमण आएगा? अच्छा, ये बात सच्ची है कि नहीं कि अमेरिका भी इसके सामने घबरा गया? ये बात सच्ची है कि नहीं कि यूरोप के देश भी जो हमसे स्वास्थ्य में बेहतर थे, उनके भी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई? लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 130 करोड़ का देश समय पर लॉकडाउन लगा करके देश को तैयार किया, तो नरेंद्र मोदी ने किया और 130 करोड़ की जनता को बचाया। और क्या किया लॉकडाउन में? मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है, जब लॉकडाउन लगा तो हमारे पास एक टेस्टिंग लेबोरेटरी थी, NIV पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। लॉकडाउन के दौरान 3 महीने के अंदर 1600 टेस्टिंग लैब खड़े हुए और पहले 1500 टेस्टिंग होती थी प्रतिदिन, आज 15 लाख टेस्टिंग हो रही है प्रतिदिन। ये ताकत पैदा की मोदी जी। उस समय हमारे पास एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था कोविड के लिए, आज 1600 डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, 4.5 लाख डेडिकेटेड बेड है। और उस समय भारत एक भी वेंटिलेटर नहीं बनाता था, आज भारत ने 3 लाख वेंटिलेटर बनाए हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। उस समय हमारे पास PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट विदेश से आता था, हमारे देश में नहीं बनता था। आज प्रतिदिन भारत 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बना रहा है और दुनिया में भेज रहा है, भारत में भी इस्तेमाल कर रहा है और दुनिया में भेज रहा है। यह ताकत मोदी जी ने पैदा की। इसके अलावा पैरासीटामोल और HCQ की दवा 150 देशों तक मोदी जी ने पहुंचाई है। भारत में तो है ही है, लेकिन 150 देशों को पहुंचाया, ये काम मोदी जी ने किया है। आप बताइए ये सच है कि नहीं है कि मार्च महीने से लेकर छठ तक 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का काम मोदी जी ने किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? आप पीछे बताइए, दिया कि नहीं दिया? ये है मोदी जी का। तो फिलहाल औरंगाबाद में जेपी नड्डा रैली करते हुए और उन्होंने जो बिहार सरकार की उपलब्धियां रही हैं सीधे सीधे तौर पर उन्हें गिनाया और इस बात का जिक्र किया कि न कोई जाति धर्म की राजनीति उनकी सरकार करती है। सीधे तौर पर उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि वो विकास की राजनीति करते हैं और विकास ही उन्होंने किया और अगली बार जब उन्हें मौका मिलेगा तो भी वो विकास ही करेंगे। यहाँ पर कई चीजों को गिनाया गया, साथ ही साथ कोरोना काल में जिस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसका जिक्र भी जेपी नड्डा ने करा और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इतनी